राधे राधे। राधे राधे। मेरा आपसे प्रश्न है कि ये कल्प या मनवंतर या युग, ये सब क्या है? क्या है जी। जी? और ये ब्रह्मा जी, मतलब ब्रह्मा जी कौन है मेन? ब्रह्मा जी। जी जी। ब्रह्मा जी के विषय में तो हर ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी ही लोक पितामह हैं। ब्रह्मा जी ने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी ही सारी प्रकृति, सारे संसार को चलाते हैं। इसकी सृष्टि उन्होंने किया है, लेकिन इनकी उत्पत्ति भगवान नारायण के नाभि से एक कमल हुआ, कमल पर इनका निर्माण होता है ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी के भी पिता हमारे श्रीमन नारायण हैं। ठीक है, श्री कृष्ण नारायण विष्णु राम जो भी कहिए सब एक हैं। तो एक इनको जिम्मेदारी हमारे नारायण जी देते हैं कि आप अब समस्त सृष्टि को चलाइए। तो नारायण भगवान ही अपने आप को शिव जी में, ब्रह्मा जी में, ब्रह्मा में और विष्णु में, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन खंडों में अपने आप को डिवाइड करा के संपूर्ण सृष्टि को चलाते हैं। तो ब्रह्मा जी को यह मान्यता मिली, यह पावर मिला, यह उपाधि मिली कि आप लोग पितामह कहे जाएंगे। इनके चतुरानन हैं, 4 सिर है ब्रह्मा जी को। इन्होंने संपूर्ण सृष्टि को चलाया। ठीक है, और वही चलाते हैं, जो वो कहते हैं वही होता है। लेकिन सबके हेड हमारे नारायण जी हैं। फिलहाल हम आते हैं कि ये मनवंतर युग या आप कह रहे हैं कल्प क्या है। पहले हम युग जाने कि युग क्या है। युग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग, एक कलयुग। ठीक है, जो अभी हम लोग का युग चल रहा है एक कलयुग है ना, जिसमें हम लोग चल रहे हैं। कलयुग कितने वर्ष का होता है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। 4,32,000 वर्ष का। ठीक, इसका डबल हम कर देंगे तो द्वापर युग निकल जाएगा। 8,64,000 का द्वापर युग होता है। अब ठीक इसका डबल करेंगे तो त्रेता युग निकल जाएगा। ठीक, 17,84,000 जो भी निकलेगा। और जितना त्रेता युग है इसका अगर हम डबल करेंगे सतयुग निकल जाएगा। ये समय है। सतयुग में लोगों की उम्र कम से कम 1,00,000 वर्ष होती है। उसमें एक जीरो कम करिए, त्रेता में कम से कम 10,000 वर्ष होती है। द्वापर में कम से कम 1,000 या उससे कम होने लगी। अब कलयुग में 100 वर्ष या उससे कम होने लगी है उम्र। चूँकि कलयुग के लोग अल्प बुद्धि, दुर्बुद्धि, अहंकारी, घमंडी या एक दूसरे का सम्मान न करने वाले, झूठ अधर्म सब करने वाले होते हैं। इसलिए कलयुग में उम्र कम होता है। कलयुग में केवल धर्म का एक पाँव है, पैर, वो क्या है? दान देना। बाकी सब खत्म हो गया। चूँकि सतयुग में धर्म के 4 पैर होते थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2, इसीलिए द्वापर 2 पैर वाला कहा गया है। अब कलयुग में केवल 1 पैर है। बाकी हर जगह झूठ, फरेब, अन्याय, हिंसा हर जगह फैला हुआ है। फिलहाल अब हम कहते हैं इसी को हम युग कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यह एक युग हुआ। इसका समय हमने बता ही दिया है। ठीक, ये एक अगर चारों एक हो जाते हैं तो एक महायुग बन जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को चारों को मिलाकर कल्प को युग को मिला के एक महायुग बन जाता है। और ऐसे जब महायुग 71 बार चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से एक महायुग हुआ, ऐसे 71 महायुग होता है तो एक कल्प कहा जाता है। ठीक है, एक कल्प कहा जाता है। और एक कल्प कहिए या एक मनवंतर कहिए, दोनों बराबर हैं। ठीक है, बहुत बड़ा अवध है। हम लोगों के लैपटॉप कंप्यूटर नहीं आ पाएगा, इतनी बड़ी अवध है। और जब एक मनवंतर होता है, मतलब 71 महायुग बीत जाने पर, 71 महायुग जब बीत जाएगा तो एक कल्प होता है, एक मनवंतर होता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस दिन एक मनवंतर होने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन गिना जाता है। कितना? ओनली 1 डे। मतलब ब्रह्मा जी की कितनी बड़ी उम्र है। और ब्रह्मा जी की टोटल आयु कितनी है? 108 वर्ष। अब समझ लीजिए ब्रह्मा जी की आयु निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जब एक मनवंतर माने 71 महायुग के बराबर एक कल्प या एक मनवंतर होता है, अब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब एक मनवंतर होता है या एक कल्प होता है तब जाकर के सृष्टि का विनाश होता है। समझ रहे? और इंद्र का समय पूरा हो जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन, मतलब इंद्र का संपूर्ण जीवन खत्म होता है। इस समय जो चल रहा है मनवंतर, इस मनवंतर का नाम क्या है? वैवस्वत मनवंतर।
वैवस्वत मनु कौन है? मनवंतर होता है मनु का अंतर। ये मनु जो बनते हैं भगवान के ही रूप में आते हैं मनवंतर बन करके, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। फिर मनवंतर जो है इस समय जो मनवंतर चेंज होता है तो एक इंद्र होते हैं। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। अब कल्प कौन सा चल रहा है? श्वेत वराह कल्प। पंडित जी लोग पूजा में कहते हैं ना कि श्वेत वराह कल्पे, तो ये सब क्या है कि श्वेत वराह कल्प चल रहा है। जो वराह भगवान पैदा हुए थे इसी में पैदा हुए थे इस कल्प में। तो श्वेत वराह कल्प हो गया, 7वां मनवंतर हो गया। वैवस्वत मनु इस समय हैं। वैवस्वत कौन है? सूर्य जी के लड़के। सूर्य जी को विवस्वान भी कहा जाता है, उन्हीं के लड़के को वैवस्वत कहा जाता है, जो इस समय मनु बने हैं और ये सृष्टि चल रही है। ठीक है, ये 7वां चल रहा है। जब ये अभी जो कृष्ण भगवान जन्म लिए हैं 5200-5500 वर्ष पहले द्वापर युग में, तो इस समय जो हमारा युग चल रहा था ये 28वां द्वापर युग चल रहा था। कौन सा? 28वां 28 ये युग चक्र चल रहा था, 28 युग चक्र। अब जब ये 71 बार जाएगा तब जा करके ये सृष्टि का विनाश होगा पूर्ण रूप से। आंशिक रूप से धीरे धीरे होता रहेगा, काल के रूप में, प्रलय के रूप में कहीं ना कहीं विनाश होता रहेगा, जिसे हम ये कहते हैं कि खंड प्रलय हो रहा है। लेकिन संपूर्ण प्रलय, जैसा आज के कथा वाचक लोग कहते हैं, सुनते होंगे आप लोग, कि ये 4,32,000 वर्ष खत्म जैसे हुए या उसके पहले पूरा प्रलय आ जाएगा। नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। 4,32,000 वर्ष होने के बाद संधि योग बनेगा, या उसके पहले भी बन सकता है, जैसा हमारी भविष्य मलिका कहती हैं। भविष्य मलिका के अनुसार जो लिखा गया है, ये भविष्य मलिका किसने लिखा है? सुदामा जी, जो श्री कृष्ण के भक्त थे, मित्र थे, वो आकर के लिखे थे आज के 500-600 वर्ष पहले कि ऐसा ऐसा होगा। उनका कहना है कि 2025 के बाद जहाँ तक है धीरे धीरे प्रलय होगा। ठीक है, लेकिन हमारे जो वेद व्यास लोग लिखते हैं कि उनकी कथा के अनुसार, उनके कहने के अनुसार, और ये सत्य भी है, पूर्ण रूप से विलय होगा ही नहीं, थोड़ा बहुत युद्ध चल सकता है, वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अभी 7वां मनवंतर है, श्वेत वराह कल्प है। और जब 28वां युग चक्र चल रहा है 28, अब हमने बताया ना कि 71 जब युग चक्र होगा तब एक कल्प होगा, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन और होगा, तब ब्रह्मा जी का एक दिन और होगा। एक दिन होने के बाद तब प्रलय की सृष्टि खत्म होगी। हर जगह पानी ही पानी है, अग्नि अग्नि रहेगा। अभी बहुत समय है यार, बहुत समय है। तब ब्रह्मा जी का एक दिन पुनः होगा और फिर नए इंद्र बनाए जाएंगे, नए मनवंतर बनाए जाएंगे, नए सृष्टि की रचना होगी। इंद्र क्या है? इंद्र एक पद है, नाम नहीं है। किसी का व्यक्ति विशेष नहीं है, एक नाम है इंद्र, एक सिचुएशन है, एक पदवी है। जैसे मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री, वैसे इंद्र और ब्रह्मा एक पदवी है। ब्रह्मा जी का उम्र तो बहुत है, 108 वर्ष जो माला बनी हुई है, 108 माला गिनते हैं, तो समझिए हर मनवंतर, हर अवधि का हम लोग भगवान का सुमिरन करते हैं। लेकिन इंद्र इस समय जो है पुरंदर इंद्र हैं। इस मनवंतर के बाद जो नया मनवंतर होगा, नए मनु होंगे, ब्रह्मा वही रहेंगे और पुरंदर इंद्र नहीं रहेंगे। अब बलि जो है, बलि राजा बलि अब इंद्र बनाए जाएंगे अगले मनवंतर में। तो अभी तो पुरंदर नामक इंद्र हैं, उनका नाम, जो हमारे इंद्र हैं उनका नाम पुरंदर है। अब जब वो इंद्र बनेंगे, राजा बलि बनेंगे। तो इंद्र बनने के लिए भी तो कुछ पुण्य, इंद्र के लिए कम से कम 100 अश्वमेघ यज्ञ करना होता है। और जो हमारे एक इंद्र होते हैं उनकी एक पत्नी होती है, सची जो हैं, ये इस समय जो हैं, पुलोमा एक राक्षस से, पुलोमा ने अपनी बेटी का जो है वर्ण करा दिया है इंद्र से। ठीक है, तो इंद्र की पत्नी का नाम सची है। और ब्रह्मा जी का ये कहीं कहीं ये उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी का जो वर्ष है 52 वर्ष लगभग होने वाला है। अभी 108 वर्ष वही ब्रह्मा चलेंगे, समझ रहे हैं? ये 71 होगा तब एक मनवंतर हो जाएगा, तब ब्रह्मा जी का एक दिन और बढ़ जाएगा। और हमारे जो पुरंदर इंद्र हैं, समस्त सृष्टि तब जाकर के प्रलय में होगी, विनाश होगा। इस प्रकार से गणना इसकी की जाती है। और ये बिल्कुल असत्य है कि पृथ्वी पूर्ण रूप से विनाश होगा, या जो हमारे कथावाचक हैं उनको हम सब प्रेम भेंट कहते हैं, लेकिन ये गलत निकल जाता है उनके मुख से कि भैया पूरा प्रलय होगा, सब मर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, 8-8 इंच के होंगे। ये सब अभी नहीं, बहुत समय बाद होगा, जब 71 महायुग होगा, एक कल्प होगा, तब। समझ गए? तो ब्रह्मा जी के विषय में, इंद्र के विषय में, और कल्प, महाकल्प, युग और
मनवंतर के विषय में हमने बता दिया। जी ठीक, जी धन्यवाद। अगली चर्चा फिर होगी। जी राधे राधे। राधे राधे राधे।